विष्णु को गोदी में उठा के कंधे से लगाया, वो तो तीनों बालक चिल्लाने लगे, रोने लगे। आप उसमें सलाह की, बहुत परेशान किया है, बदला ले लो, आज मौका मिला है। चिल्लाने लगे। मैया ने कहा क्या बात है? बोले रो रहे हैं। मैया ने कहा तो स्नान करा दो। अपने अपने पतियों को बेचारी प्लास्टिक के ढोलने में बिठा के लगा रही है, तेल लगा रही है, काजल लगा रही है, डिटॉल लगा रही है। हे भगवान, सारा श्रृंगार कर दिया फिर भी चुप नहीं हुए। मैया ने चिल्ला के फिर कहा क्या बात है? तीनों देवियां कह रही है मैया सब कुछ कर दिया, अब तो भूख लगी है, दूध पीना चाहते हैं। मैया ने दांत मिसमिसा के कहा दूध भी पिला दो। हे भगवान, जो इतना कहा तीनों देवियां गहर पड़ी, मां के चरणों में झुक गई। मां, आपने भक्ति के द्वारा विराट पुरुष को बालक बना दिया, ये शक्ति हमारे पास भी नहीं है। क्या मैया बता सकती हो ये शक्ति जीव को कैसे मिलती है? यहाँ पर भगवती अनसुईया ने तीनों देवियों को भक्ति का सूत्र समझाया है। इसी को भक्ति सूत्र कहते हैं। भागवत का ये सबसे जटिल विषय है, भक्ति सूत्र। हम ये कथा मोड़ करके क्यों लाए? क्योंकि जब तक जीव के अंदर भक्ति का सूत्र पैदा नहीं होगा तब तक मेरा परमात्मा प्रकट नहीं। तब मैया अनसुईया ने भक्ति के बारे में समझाया। परीक्षक थोड़ा सुन। देख करके जिससे प्रेम होता है उसे संसार कहते हैं, और सुनकर के जिससे प्रेम होता है उसी को संसार का सार कहते हैं। साकार को देख करके प्रेम होता है, ये संसार साकार है। और समझ, साकार को देख करके प्रेम होता है, ये संसार साकार है। हमें तुमसे प्रेम कब होगा? जब तुम्हें देख लेंगे तब। तो साकार से प्रेम देख करके होता है, लेकिन निराकार से प्रेम सुन करके होता है। और जिसे सुन करके प्रेम हो जाए उसी प्रेम को भक्ति कहा जाता है। हमारे यहाँ पर रामचरितमानस में भी भक्ति है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। वैसे भक्ति में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर पड़ गया। अच्छा, रामचरितमानस में पहली भक्ति कौन सी है? कोई गुनगुनाई। प्रथम भक्त संतन कर संग। और भागवत में भक्ति बदल गई। भागवत में पहली भक्ति कौन सी है? सुन लो। भगवान प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यम आत्मनिवेदन। भागवत में पहली भक्ति है श्रवण, माने सुनना। और रामचरितमानस में पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्त संतन करे। अब ईमानदारी से बताओ कौन सी भक्ति को पहली भक्ति माने? जय श्री राम। थोड़ा विचार करो, हम कौन सी भक्ति को पहली भक्ति माने? क्योंकि गोस्वामी जी कम नहीं है, जिनके सामने हनुमान जी बैठ करके रामचरितमानस लिखवा रहे हैं, और प्रहलाद जी भी कम नहीं है, जिन्होंने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट। अब ईमानदारी से बताओ भक्ति कौन सी है, पहले किसे माने? कोई विद्वान निर्णय नहीं कर पाया, लेकिन हाँ निर्णय तो हुआ। रामचरितमानस का ही एक भक्त जो रामचरितमानस में ही रहता है, रामचरितमानस में ही खाता है, रामचरितमानस में ही सोता है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो रामचरितमानस की भक्ति को छोड़ करके भागवत की भक्ति को ग्रहण कर लेता है। इसलिए भागवत की भक्ति श्रेष्ठ मानी है। कौन है वो? समुद्र पार करके राम जी के सामने आके खड़ा हो गया। राम जी झोपड़ी से निकले तो सामने लंका का वो भक्त खड़ा है। प्रभु घबरा गए, बोल पड़े, तू मेरे सामने कैसे आ गया? क्यों?
बोले जन्म जन्म मन यतन करानी अंतराम कहे आवत। और तू मेरे सामने आ गया, सन्मुख होए जीव मोहि, तू मेरे सामने कैसे आ गया? तब विभीषण बोल पड़ा, प्रभु मैंने जब तक रामचरितमानस की पहली भक्ति को धारण किया तब तक तुम नहीं मिले, और जब मैंने भागवत की पहली भक्ति को धारण किया तो आप मिल गए। बोल पड़ा विभीषण। राम जी ने कहा कैसे आए मेरे सामने? बोल क्या रहे हैं प्रभु? श्रवण सुजस सुनि आए, मैं सुन करके आया हूँ। श्रवण सुजस सुनि आए, भव भंजन भव भीर। श्रवण सुजस सुनि आए हो, जय हो। भव भंजन भव भीर। श्रवण सुजस सुनि आए हो, भव भंजन भव भीर। श्रवण सुजस सुनि आए हो, भव भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, त्राहि त्राहि आरत हरण। शरण सुखद रघुबीर श्री तुलसी, शरण सुखद रघुबीर। विभीषण बोल पड़े, प्रभु सुन करके आया। इसलिए इस संसार में 18 पुराणों में, चारों वेदों में भागवत इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि भागवत सुनने का ग्रंथ है। और सुन लो, सुन करके ही आनंद की अनुभूति होती है, देख कर नहीं होती। भगवान को तुम देख लोगे तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अरे हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, मेरे प्रभु के द्वारपाल हैं जय और विजय, दिन में 50 बार भगवान को देखते हैं लेकिन फिर भी पतन हुआ। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरे पिता ने 18 पुराण 4 वेद बनाए, लेकिन भागवत केवल सुनने के लिए बनाया है, क्योंकि आनंद की अनुभूति सुन करके होती है। थोड़ा और धसते हैं भक्ति में। दशरथ जी के पास सब कुछ है, लेकिन आनंद कब मिला? कई बार भगवान के दर्शन किए, आनंद नहीं मिला। आनंद कब मिला दशरथ को? सुन करके। वो समझने लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। क्या मिला? बाबा ब्रह्मानंद समाना, बाबा ब्रह्मानंद समाना। बात केवल दशरथ की नहीं है, और सुन लो, जो आनंद का समुद्र है, कौन? आनंद कंद निकंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। जो आनंद का समुद्र है, कौन सा समुद्र? इस संसार की आनंद का समुद्र नहीं तो बोले सो आनंद सिंधु सुख राशि। उस आनंद का जो समुद्र है प्रभु राम, जब ऐसा आनंद का समुद्र भी आनंद की अनुभूति में डूबना चाहता है तो उसे भी सुनना पड़ता है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब। बात केवल राम जी की नहीं है, और सुन लो, जिसने आनंद के समुद्र की रचना की है, कौन? रच महेश ही मानस राधा। जिसने आनंद के समुद्र की रचना की है, ऐसा रचना करने वाला शंकर भी जब आनंद की अनुभूति में डूबना चाहता है परीक्षित, तो
100 से भी सुनना पड़ता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर यानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। इसलिए आनंद की अनुभूति सुन करके होती है परीक्षा, देख करके नहीं। इस समय दूल्हा बन करके शिशुपाल रुक्मणी के लिए आ गया, ब्याह करने के लिए रुक्मणी को पता पड़ गया कि दूल्हा बन करके शिशुपाल आ गया है। तब रुक्मणी ने पत्र लिख दिया द्वारिकानाथ के लिए, हे द्वारिकानाथ, आज का सूर्य अस्त होने से पहले तुम नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मैंने तुम्हें अपना पति बना लिया है। भगवान पत्र को पढ़ करके रथ में बैठ करके दौड़ पड़े। रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ पे तो चढ़ा लिया, लेकिन पूछ बैठे, रुक्मणी तूने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन प्रेम कैसे कर लिया? तब रुक्मणी ने कहा, गोपाल, देख करके जिससे प्रेम होता है उसे साकार कहते हैं, और सुन करके जिससे प्रेम होता है उसे निराकार कहते हैं। मैंने सुन करके प्रेम किया है, इसलिए परीक्षक मेरी कथाओं को सुन सुन करके तुझे प्रेम हो गया। आज परीक्षक रो पड़े, एकदम रोते रोते परीक्षक खड़े हो गए। ठहरिए गुरुजी, ठहरिए, क्या बात है? बोले, आपकी कथा सुनते सुनते मुझे प्रेम हो गया है किसी से। किससे? परीक्षक ने हाथ जोड़े, गुरुजी, हाँ, मुझे भगवान से प्रेम हो गया। और कौन से भगवान से प्रेम हुआ है वो भी सुन लो। परीक्षक यहाँ खड़े हो गए और खड़े होकर के अपने हृदय से अपने प्रेम का प्रश्न करना चाहते हैं। बस यहीं से कृष्ण जन्मोत्सव प्रारंभ होता है। इसलिए आइए थोड़ा विश्राम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव की कथा लंबी जाएगी। हो सकता है 4:30 तक जाए, हो सकता है 4:45 तक जाए, हो सकता है 5 तक भी जा सकती है। इसलिए आइए थोड़ा विश्राम लेते हैं। जलपान
नाम रंगीला